Hello, good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसे कि बेटा आपको आपको पहले से पता है कि हम 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा उसी सीरीज में आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। वो अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी लेंस हमारे पास, जैसे आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है, लेकिन वो किसी एक स्पेशल कंडीशंस में करता है जो हमारी डेली लाइफ में होती है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि दो लेंस को हम कंबाइन करा दें, मान लो दो हमने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कर दिए, ऐसे समझो जैसे ये हमारे पास एक लेंस है, यहां से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, अगर हम इसके आगे एक और लेंस रख दें तो दोनों ने मिला के कितना कन्वर्ज किया, कितना डाइवर्ज किया, दोनों ने मिला के दोनों को हमने रखा, कन्वर्ज डाइवर्ज हुआ। अगर हम उसकी जगह एक लेंस रखें तो उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए। मान लो हमने इसके आगे एक और लगा दिया कॉनकेव, हमने तीन लेंस लगा दिए, यहाँ पर कोई सोर्स है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। मतलब हम इन तीनों को हटा के एक लेंस इसकी जगह यूज करें तो उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, उस लेंस की पावर क्या होनी चाहिए, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है कुछ भी नहीं, 1% भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर वो आपको क्लियर हो जाते हैं तो 1% भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर देखा पावर ऑफ ए लेंस, उसमें मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, कंक्लूड देखते क्या किया। ये किया कि जब भी मेरा कॉन्वेक्स है इस सरफेस के ऊपर फॉल होगी तो इसका स्फीयर कहां बनेगा, इस साइड। तो सेंटर से इस साइड की सारी कैलकुलेशन, सारी डिस्टेंसेज क्या होती है, पॉजिटिव। मीन्स कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कॉन्वेक्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि पावर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव हैं, कॉनकेव के केस में पावर और फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है लास्ट लेक्चर से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कोई भी दो लेंस, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, दो मिलके कितना काम कर रहे हैं, कितना कन्वर्ज कर रहे हैं, और फिर हम उसी से एक कॉमन फॉर्मूला बना देंगे। जैसे हमारे पास ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब ऐसे समझो ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ ऑब्जेक्ट यहां रख दें तो एक तो देखो लाइट स्ट्रेट पास करेगी, वो हमेशा क्या, सीधा निकल जाती है। जो भी सेंटर से पास करता है वो हमेशा सीधा निकल जाएगा, मतलब एक तो ये सीधा निकल जाएगी। अगर यहां पर फॉल होती है, यहां पर फॉल होती है तो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग, वो इसको कन्वर्ज करेगा। मान लो यहां कन्वर्ज कर दिया उसने, यहां कन्वर्ज कर दिया, तो ये हमारी क्या है, इमेज। मीन्स एक कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया, ऑब्जेक्ट हमने रखा u डिस्टेंस पर, इमेज हमारी बन गई v डैश बोल देते हैं, i डैश। ठीक है, वो क्या बन गई, इमेज। अगर हम यहां पर कॉन्वेक्स लेंस और जो हमने यूज किया इसकी फोकल लेंथ मान लो f1 है, रेडियस मान लो r1 है, कॉन्वेक्स लेंस जो पहले यूज किया। अगर हम लेंस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो लेंस फॉर्मूला हमें क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v को हमने क्या बोला है, v डैश, v को हमने क्या बोला है, v डैश। तो ये हमारी लेंस की इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट लेंस की, और फर्स्ट लेंस की हमने फोकल लेंथ f1 ली है तो f1 कर दो। ठीक है, अब यहां इमेज बन गई। अब इसके आगे मैं एक और लेंस रख रहा हूं, मतलब हम दो लेंस को का एक कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। अगर मैं दूसरा लेंस लूं, मान लो हमने यहां रख दिया एक और लेंस, ये हमारा क्या है, लेंस नंबर 2, ये लेंस L1, ये लेंस L2, और इस लेंस की फोकल लेंथ f2 है, रेडियस r2 है। क्लियर। अब एक चीज देखो, जो ये वाली लाइट, अब मैं इसको थोड़ा रेड कर रहा हूं, जो ये वाली लाइट है, ये लाइट सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। जो ये है
ये वाली लाइट ये सेकंड के ऊपर फॉल हो रही है, सेकंड के ऊपर फॉल हो रही है, तो सेकंड के लिए जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कौन है, पहले की इमेज। ये बात हम एक और टॉपिक में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेंस का एक और टॉपिक है वहां डिस्कस किया। यहां हमने क्या देखा, जो सेकंड लेंस है उसके ऊपर फॉल कौन हो रहा है, इंसिडेंट कौन हो रहा है, जो पहले लेंस की इमेज है। मींस दोबारा से L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश। अब एक चीज देखो, यहां ये लाइट फॉल हुई, अब यहां देखें तो L2 के हमने कौन सा लेंस लिया है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है तो इसको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो और ज्यादा बेंड करेगा, और ज्यादा बेंड करेगा, तो यहां क्या बना दी इसने, इमेज आई मान लेते हैं। तो इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, 1/v। इमेज कौन है, ये, इसको हम कह देते हैं कि यह v, 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट की तरह इस लेंस के लिए काम किसने किया है, पहले की इमेज ने, मतलब v डैश, v डैश इक्वल टू 1/f2, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है। बस यही बात यहां पर थोड़ी समझने की है, इसको हम ऑलरेडी एक टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये पहले से क्लियर है। अब अगर इन दो को हम यूज करें, इन दो को बेटा हम अब ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 + 2, 1 + 2 करें, देखो यहां पर ये प्लस है, यहां पर ये नेगेटिव, दोनों को ऐड करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारे पास इन दोनों लेंसेज ने मिलकर कितना काम किया है, ये काम किया है, इतना बेंड किया है, यहाँ फाइनल इमेज बनाई, यहाँ इनिशियल जो हमने ऑब्जेक्ट रखा f1 f2। अब हम ऐसा कर लें कि इन दोनों लेंसेज को हटा दें, इन दोनों लेंसेज को हटा दें और एक ऐसा लेंस फाइंड आउट करें, वो लेंस ऑब्जेक्ट आई की इमेज यहीं पर बना दें। मींस हम ये बीच वाली इमेज ना बनाएं, हम एक ऐसा लेंस यूज कर रहे हैं, हम एक ऐसा लेंस ले रहे हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट ओ रहेगा और वो इमेज कहां बनाएगा, इस पर। उस लेंस की फोकल लेंथ में क्या कंसीडर कर रहा हूं, f। समझ आया, जो दो लेंस हमारे मिलकर काम कर रहे थे उतना उसकी जगह मैं एक लेंस रखूं और वो भी ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज वही बना दे जो दो ने मिलकर बनाया है, उस लेंस की मैं फोकल लेंथ क्या मान लो, क्या मान रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं f। तो इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन है, u, इमेज कौन है, v, और फोकल लेंथ क्या है, f। मींस 1/v माइनस 1/u क्या हो गया, 1/f। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब दो लेंस को कंबाइन करके जो हमने नया लेंस बनाया है, वो नया लेंस इतना, उसके लिए u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, और f क्या है, फोकल लेंथ। अब ये इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो 1/v माइनस 1/u क्या आ जाएगा, 1/f। मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मीन्स हमें दोनों लेंसेज को हमने कंबाइन किया, तो जो दोनों कंबाइन करने के बाद जो नेट फोकल लेंथ बन रही है वो क्या है, इस फॉर्मूले से हमें निकाली जाएगी। और लास्ट लेक्चर में हम एक और चीज डिस्कस करके आए हैं, पावर क्या था, 1/f। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पर हमने दो लेंस यूज किए तो ये आ गया, अगर हम 3 लेंस यूज करें, 4 लेंस यूज करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपको करना है, तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए, फिर आपको 1% भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाले। मीन्स अगर हम कंक्लूड करें, जितने भी लेंसेज रखे हुए हैं सबकी अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, 1/f 1/f1 1/f2। अगर हमें पावर निकालनी है तो सबकी पावर को ऐड करना पड़ेगा। बस ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कैसे आपके लिए यूजफुल रहेगी, कैसे आपके लिए ये यूजफुल रहने वाली। अब ये हुआ कि हमने दो लेंस लगा दिए
और दोनों लेंसेज बिल्कुल पास पास है, एक के जस्ट आगे। मींस एक हमने क्या लगा दिया कॉन्वेक्स और एक हमने क्या लगा दिया कॉनकेव। दोनों की फोकल लेंथ एफ है, तो पावर भी क्या आएगी सेम आएगी, पावर पीपी। इन दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो सिंपल देखो 1/f क्या रहने वाला है 1/f1 प्लस 1/f2। अब दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आप ऐसा कर दोगे 2/f, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है, जो लेंस यूज किए हैं उनकी उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे 1/f। उसके बाद क्या कॉनकेव, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, तो 1/f मींस 0। मींस अगर मैं यहां से पावर निकालूं तो क्या आएगा P1 प्लस P2, या आप इसको भी हम पावर बोल दें तो पावर क्या आई 0। क्यों आई, देखो कॉन्वेक्स लेंस जितना कन्वर्ज करेगा उतना ही कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, फोकल लेंथ सेम है। इस टाइप से ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आपके पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबका सॉल्यूशन ये हमारे पास एक फॉर्मूला ही है। अब ऐसे देखो, अगर ये हो जाए, एक हमारे पास कॉन्वेक्स है, एक हमारे पास कॉनकेव है, दोनों की फोकल लेंथ सेम नहीं है, मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, इसके आगे हमने एक और लगा दिया कॉनकेव लेंस। बस ध्यान ये रहे कि ये हमने बिल्कुल पास पास रखे हुए, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं है। इसकी भी फोकल लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अगर हम 3 लेंस यूज कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में देखो F1 क्या है कॉन्वेक्स है तो प्लस आएगा, यहां हम क्या लिख देंगे +10, यहां क्या आएगा प्लस, कॉनकेव है तो -20, फिर आगे कॉनकेव है तो -20। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको फाइनल चेक करना है कि F अगर पॉजिटिव आए तो वो कॉन्वेक्स है, नेगेटिव आए तो कॉनकेव है। सिमिलरली पावर अगर पॉजिटिव आए तो कॉन्वेक्स है, नेगेटिव आए तो कॉनकेव है। सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना है, चाहे आपको कितने भी लेंस गिवन हो सीरीज में, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला अपने आप कैलकुलेट कर देगा। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर रिजल्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव किसकी होती है कॉन्वेक्स की, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो हमारा कॉम्बिनेशन कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। एक और फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास 2 लेंसेज थे, अगर 2 लेंसेज हमने थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं, कहां रखे हुए थोड़ा सा दूर रखे हैं, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस d है, इससे पहले हमने एक के पास बिल्कुल एक रखा हुआ था। इस केस में ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है 1/f1 1/f2 माइनस d f1 f2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर लेंसेज हमारे थोड़ा दूर रखे हुए हैं तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, लेंसेज अगर बिल्कुल पास है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। आज आपने बेसिक से बहुत कुछ सीखा होगा, और आप न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो बेटा आपको 1% भी अब प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।